जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला। हर तरह की तारीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसने हम सारे इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हम सब की रुश्द व हिदायत की खातिर बहुत सारे अंबिया कराम को इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया। उन तमाम अंबिया कराम पर दरूद व सलाम का नजराना हो, बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिरादरान इस्लाम, दिली मिली भाइयों, हम और आप अभी जिस महीने से गुज़र रहे हैं, अरबी कैलेंडर के हिसाब से ये 8वां महीना है और शाबान का महीना है। और आज शाबान की 10 तारीख़ है। आज के इस खुतबा जुमा में हम जानेंगे कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था इस महीने में। और आज के इस दौर में हमारे कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो कुछ ऐसे आमाल को अंजाम देते हैं जिनका शरीयत से सबूत नहीं है, उनकी भी निशानदेही करेंगे ताकि इस्लाह हो सके। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे सच हक़ कहने की तौफीक दे और हम सबको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मेरे भाइयों, शाबान इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, इस महीने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गुजारते थे, उससे पहले एक अहम बात आप जहन में याद रखिए कि एक मुसलमान इबादत के मामले में उसी वक्त वो उस इबादत को अंजाम देता है जब उसकी दलील हो। इबादत के मामले में बग़ैर दलील की इबादत नहीं की जाती है। मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, क्यों? इसकी दलील है कुरान में, हदीस में। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, क्यों? इसकी दलील है कुरान में, हदीस में। लोग ज़कात देते हैं, क्यों? इसकी दलील मौजूद है कुरान में, हदीस में। तो इस बात को हमेशा जहन में याद रखें, इबादत के लिए दलील का होना ज़रूरी है। अगर कोई इबादत करता है, कोई नेकी का काम कर रहा है, इबादत कर रहा है और दलील नहीं है, तो वो इबादत कितनी बड़ी हो, कितनी अच्छी हो, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। ये बुनियादी बात जहन में हमेशा याद रखें। अब आइए हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1969 है। इस हदीस के रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वह कहती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम हत्ता नक़ूल ला युफ्तिरु व युफ्तिरु हत्ता नक़ूल ला यसूम मा रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमल सियाम शहरिन क़त्तु इल्ला रमज़ान। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा रखते थे, इस कदर रोज़ा रखते थे कि हम लोग कहते थे कि अब अल्लाह के रसूल रोज़े को छोड़ेंगे नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखना छोड़ देते तो हम कहते कि अब अल्लाह के रसूल रोज़ा नहीं रखेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने का मुकम्मल महीना रोज़ा रखते हुए नहीं देखा सिवाय रमज़ान के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा है वह है शाबान का महीना। यह हदीस है। तो इस हदीस से साफ मालूम होता है
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि आप कसरत से रोज़ा रखा करते थे। माह शाबान में आपने जिस महीने का मुकम्मल महीना रोज़ा रखा है तो वो है रमज़ान का महीना। रमज़ान के बाद अगर किसी महीने में सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रखा है तो वो कौन सा महीना है? शाबान का, जिसे जो भी महीना चल रहा है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इतने ज़्यादा रोज़ा क्यों रखते थे? आइए हदीस देखिए। सुनन निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2357 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया गया। इस हदीस के रावी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, मैं आपको माह शाबान में कसरत से रोज़ा रखते हुए देखता हूँ, किसी और महीने में आप इतना रोज़ा का अहतमाम नहीं करते, आखिर क्यों? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये वो महीना है जिसमें अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। रमज़ान और रजब के बीच में ये जो शाबान का महीना है अक्सर लोग गाफिल होते हैं। क्यों? इसलिए कि रजब का महीना हुर्मत वाला महीना है, लोग उसकी हुर्मत की वजह से एहतराम करते हैं। और जो रमज़ान का महीना है उसमें कितनी फजीलतें हैं वो हर एक कोई जानता है। मेरे भाइयों, बीच में जो शाबान का महीना है लोग इस महीने में गाफिल रहते हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और दूसरी बात, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह के यहाँ आमाल पेश किए जाते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं पसंद करता हूँ जब मेरे अमल अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा क्यों रोज़ा रखते थे? एक वजह आपने ये बतलाई कि लोग इसमें गफलत के शिकार होते हैं। दूसरी वजह आपने ये बतलाई कि इस महीने में रब के सामने आमाल पेश किए जाते हैं। और प्यारे नबी फरमाते हैं कि मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और हकीकत भी यही है। आप देखें कि इस महीने में लोग कितने गाफिल रहते हैं। याद रखो एक ख़ास बात मेरे भाइयों, जिन औकात में, जिन अय्याम में लोग गाफिल हो जाते हों, उन अय्याम में, उन औकात में नेकी का काम करना ये बहुत अहम है। जिस माहौल में लोग फजर की नमाज में सोए रहे, जिस औकात में, जिस माहौल में लोग फजर की नमाज में गाफिल रहे, उस माहौल में अगर कोई फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है ये बहुत अहम बात है, बहुत बड़ी चीज़ है। जिस माहौल में बेहयाई आम हो जाए, जिस माहौल में बेपर्दगी आम हो जाए, उर्यानियत आम हो जाए, उस माहौल में अगर कोई खातून, कोई बहन, कोई औरत बाहया बन जाए और बापर्दा बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जिस माहौल में नौजवान शराब के आदी हो जाए, बीड़ी सिगरेट के आदी हो जाए, तंबाकू के आदी हो जाए, गलत चीज़ की आदत पड़ जाए, उस माहौल में अगर कोई नौजवान अपने आप को इन गंदी चीज़ों से, इन खबीस चीज़ों से, इन बुरी चीज़ों से अपने आप को पाक रखता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अहम चीज़ है। तो मेरे भाइयों, बताना ये है कि जिस माहौल में लोग गाफिल हो जाएं, उस माहौल में इबादत करना, नेकी करना यह बहुत अहम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित है। अल्लाह के रसूल कसरत से इसलिए इस महीने में रोज़ा रखा करते थे। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कोई चीज़ साबित नहीं है। बस यही एक चीज़ साबित है कि अल्लाह के रसूल इस महीने में कसरत से रोज़ा रखा करते थे और कोई दिन ख़ास नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से ख़ास करते हैं कि दिन में रोज़ा रखो, रात को जागो, जिसे लोग शब बारात कहते हैं। अपनी तरफ से ख़ास करते हैं कि रात में जागो, दिन को रोज़ा रखो। और दलील क्या पेश करते हैं? आइए वो दलील भी सुन लीजिए। वो दलील ये पेश करते हैं कि शाबान का जब
आधा हो जाए यानी 15वीं शाबान हो जाए तो उसके रात में जागो, वसूमू नहा रहा, और उसके दिन में रोज़ा रखो। ये दलील पेश करते हैं। हालांकि ये हदीस सख्त ज़ईफ़ है, यह हदीस सही नहीं है, इस हदीस पर अमल नहीं किया जा सकता, ये हदीस सख्त ज़ईफ़ है। तो हम कौन होते हैं अपने आप से ख़ास करने वाले? अल्लाह के रसूल का तो अमल कसरत से रोज़ा रखने का है, कसरत से रोज़ा रखो, जितना रख सकते हो। एक दिन हम ख़ास करेंगे तो उसके लिए सही दलील चाहिए, और सही दलील आपको इस ताल्लुक़ से नहीं मिलेगा। और इसी हदीस में लोग ये भी पेश करते हैं कि अल्लाह ताला उस रात यानी शब बारात जिस दिन होता है, उस दिन अल्लाह ताला शाम ही से आसमानी दुनिया पर आता है और कहता है कोई सवाल करने वाला मैं उसे दूं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं। मेरे भाइयों, ये हदीस जो इसी हदीस से टच है, इसी हदीस के साथ पेश की जाती है, यह भी सही नहीं है। सही हदीस ये है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो हदीस मौजूद है वो इस तरह कि अल्लाह ताला हर रात आसमानी दुनिया पर आता है, सिर्फ शब बारात के मौके पर नहीं। अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर जिसमें लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, उस वक्त अल्लाह ताला हर रात आसमानी दुनिया पर आता है और अल्लाह कहता है कोई अपने गुनाह से तौबा करने वाला, बख्शिश तलब करने वाला, मैं उसको बख्श दूंगा, है कोई सवाल करने वाला मैं उसे अता करूंगा। अल्लाह ताला हर रात जब आता है तो फिर एक रात को हम खास क्यों करें? इसी तरीके से एक और बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और सही हदीस है, आपने फरमाया कि निस्फ शाबान के बाद रोज़ा मत रखो, यानी 15वीं शाबान के बाद रोज़ा मत रखो। सही हदीस है। अहले इल्म कहते हैं हाँ वो लोग रोज़ा रख सकते हैं जो हर सोमवार को रोज़ा रखते आ रहे हों या पहले से रोज़ा रखते आ रहे हों, वो रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने नज़र मानी हो और 15वीं शाबान के बाद वो दिन पड़ा हो तो रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह अगर पिछले रमज़ान का रोज़ा छूट गए हो तो उसको पूरा कर सकते हैं। और बिलखुसूस ख़वातीन की जो ये मसला होता है, उन्हें तो रखना चाहिए इस महीने में जो पिछले रमज़ान में रोज़े छूट गए हों। इसी तरह मेरे भाइयों, शब बारात यानी 15वीं शाबान के लोग जो शब बारात का नाम दिए हुए हैं, इस रात की एक फजीलत बयान करते हैं, ये दलील पेश करते हैं। आइए वो हदीस का भी जायज़ा लेते हैं। उस हदीस के रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वह कहती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया, रात में बिस्तर पर अल्लाह के रसूल को नहीं पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और कब्रिस्तान चले गए, जन्नतुल बकी। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं भी आपके पीछे पीछे चले गई और देखा कि अल्लाह के रसूल मुर्दों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत आयशा को देखा तो कहा, ए आयशा, क्या तुम ये चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? तो अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, मुझे अंदेशा हुआ कि मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास आप जा रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 15वीं शाबान को अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है और बनु कल्ब के बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत करता है। यह हदीस है, यह पूरी हदीस है। लोग इस हदीस को शब बारात के मौके पर फिट करते हैं, लेकिन ये क्या हदीस सही है? इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को नकल करते हैं और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को लिखने के बाद कहते हैं कि इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ करार दिया है। अब जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ज़ईफ़ करार दे दे, मजाल है कोई उस हदीस को ज़ईफ़ ना कहे। मुहद्दिसीन में सबसे ज़्यादा अगर किसी की अज़मत, अहमियत, फजीलत हासिल है तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है, और वो इस हदीस को ज़ईफ़ करार कर दे रहे हैं। मेरे भाइयों, तो ये हदीस ज़ईफ़ है। अब जहाँ तक रही बात जन्नतुल बकी में जाने की, तो ये बात सही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी गए, आपने मुर्दों के लिए दुआ किए, लेकिन उस हदीस में ये जिक्र नहीं है कि वो शाबान ही का महीना था, वो शाबान के 15 ही तारीख़ थी, इसका जिक्र नहीं है। बस इतना है, अल्लाह के रसूल जन्नतुल बकी गए, कब्रिस्तान गए और मुर्दों के लिए दुआ किए। और चलो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें, थोड़ी देर के लिए अगर हम मान भी लें कि कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए दुआ करना ज़रूरी है उस रात में, तो मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल अकेला क्यों किया?
आपके सहाबा को क्यों पता नहीं, अबू बकर सिद्दीक को क्यों पता नहीं, हजरत उमर को क्यों पता नहीं, हजरत उस्मान को क्यों पता नहीं, हजरत अली को क्यों पता नहीं, सहाबा कराम को यह अमल क्यों पता नहीं। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नेकियों पर उभारते थे। शबे कदर, लैलतुल कद्र जो रमज़ान में आता है उसके बारे में तो आता है, अल्लाह के रसूल खुद जागते थे, दूसरों को जगाते थे। अगर ये रात जागने की रात होती शबे बारात में तो अल्लाह के रसूल अकेले जागते, सहाबा को नहीं पता होता। दिखा दीजिए किसी सहाबी से अगर साबित हो कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान जाकर दुआ किए हो, नहीं मिलेगा आपको। तारीख छान डालिए, किताबों हदीस की किताबें छान डालिए, आपको नहीं मिलेगा। तो ये हदीस ज़ईफ़ है। जन्नतुल बकी में आप गए, लेकिन कौन सा महीना था, कौन सी तारीख थी, उसका तज़किरा हदीस में नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, शब बारात के मौके पर हमारे कुछ भाई उस रात में एक नमाज़ पढ़ते हैं जिन्हें अस्सलातुल अल्फिया के नाम दिया जाता है, यानी हज़ारी नमाज, जिस नमाज को लोग क्या कहते हैं, हज़ारी नमाज। और इस नमाज की फजीलत ये बयान करते हैं कि जो ये नमाज पढ़ेगा इस रात में, उस नमाज के बाद जो भी मुरादें मांगेगा वो पूरी हो जाएगी। मेरे भाइयों, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज पढ़ी? क्या सहाबा कराम ने ये नमाज पढ़ी? अगर आप हदीसों को छानेंगे, हदीसों का तलाश करेंगे, अस्सलातुल अल्फिया के नाम से हदीस में कोई नमाज ही नहीं है, नहीं है, किसी भी हदीस में नहीं है अस्सलातुल अल्फिया के नाम से, हज़ारी नाम से नमाज पढ़ना। तो जब नबी ने वो नमाज नहीं पढ़ी, सहाबा ने नहीं पढ़ी, तो हम कौन होते हैं उस नमाज को पढ़ने वाले? या नबी से नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा हम शरीयत को जानते हैं, सहाबा से ज़्यादा हम शरीयत को जानते हैं? नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो अमल, जो चीज़ शरीयत से साबित नहीं, वो अमल चाहे कितनी मुशक्क़त वाली हो, चाहे कितनी आसानी वाली हो, चाहे कितनी अच्छी हो, वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। जो कुरान में, हदीस में सहाबा से साबित नहीं है। इससे पहले खुतबों में मैंने कहा था कि कोई अमल जिसका शरीयत से साबित नहीं और लोग उसे करते हो तो अल्लाह के रसूल फरमाते फहुवा रद्दुन, वो अमल काबिल कबूल नहीं है, वो अमल रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो अमल रद्द कर दिया जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, शब बारात के मौके पर हमारे कुछ मुसलमान भाई एक ख़ास किस्म के पकवान पकाते हैं, हलवा, और खूब एहतमाम करते हैं। और जब कहा जाए आखिर इसी मौके पर हलवा क्यों पकाती हो, तो दलील सुनिए उसका। दलील क्या पेश करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हलवा खाना। नबी के दांत जब शहीद हुए तो नबी ने हलवा खाया, इसलिए हम लोग भी हलवा खाते हैं। आइए इस दलील का भी जायज़ा लेते हैं। यह हकीकत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलवा खाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह हलवा कब खाया था, या नरम चीज़ अल्लाह के रसूल ने कब खाई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दांत कब शहीद हुए थे? ग़ज़वा उहद में। और ग़ज़वा उहद कब हुआ था? सारे मुवर्रिखीन का इस पर इत्तिफाक है कि ग़ज़वा उहद शव्वाल के महीने में हुआ था, शव्वाल के महीने में। और हलवा कब खा रहे हैं? शाबान के महीने में। अकल से भी समझने वाली बात है। अल्लाह के रसूल जो दांत शहीद हुआ शव्वाल के महीने में, और उस चीज़ को सुन्नत बनाकर हलवा कब खा रहे हैं? शाबान के महीने में। तो ये अकल से भी समझने वाली बात है। कहाँ शव्वाल जो रमज़ान के बाद का महीना है, और कहाँ शाबान जो रमज़ान से पहले का महीना है। तो ये कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, हलवा हलाल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कभी भी खाएं, पकाएं, कोई रोक टोक नहीं। साल में, दिन में, महीने में, हफ्ते में जब चाहें खाएं, पकाएं। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से ख़ास कोई दिन करते हैं और उसको इस्लामी रस्म व रिवाज का नाम देते हैं, तो मेरे भाइयों उसके लिए दलील चाहिए, और दलील आपको नहीं मिलेगी तो ये चीज़ गलत हो जाएगा, ये चीज़ नाजायज़ हो जाएगा। इसी तरह मेरे भाइयों, शब बारात के मौके पर हमारे कुछ भाइयों का अकीदा ये भी है कि उस रात रूहें वापस आती हैं, घरों में रूहें आती हैं, और रूहों की इस्तकबाल के लिए
घरों को सजाया जाता है, जगमगाया जाता है, रोशन किया जाता है, तरह तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें घरों में रखी जाती है ताकि रूहें आएंगी और खुश होकर चली जाएंगी। जो घर के बुज़ुर्ग या पहले जो दुनिया से जा चुके हैं, अक़ीदा ये, उनका मानना ये कि रूहें वापस आती हैं इस रात में। मेरे भाइयों याद रखो, इस्लामी शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए तो यह अक़ीदा सरासर गलत अक़ीदा है। ये गैर मुसलमानों का अक़ीदा है कि रूहें भटकती हैं, रूहें आती हैं। नहीं, हमारी शरीयत में, शरीयत इस्लामिया में इसकी कोई हकीकत नहीं है कि रूहें वापस आती हैं, रूहें लौटती हैं, रूहें भटकती हैं। नहीं, कि जब इंसान मर जाता है तो वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, और वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, और उस दुनिया का नाम है बरज़ख। बरज़ख यानी पर्दा, आड़। अब उस दुनिया में उसके साथ क्या होता है हमें पता नहीं, और हमारे साथ क्या हो रहा है उसे पता नहीं। तो जैसे इंसान मरता है वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, और उस दुनिया को कुरान ने बरज़ख से ताबीर किया। उस दुनिया वो एक अलग दुनिया है। और कुछ लोग कहते हैं कि रूहें भटकती हैं, हर जुमेरात को आती हैं, रूहें इधर उधर आत्माएं भटकती रहती हैं। सरासर ये गलत अक़ीदा है, ये वहम है, ये अक़ीदा सही नहीं है। रूह भटकती नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जब इंसान मर जाता है और इंसान नेक होता है तो उसकी रूह इल्लीयीन में रख दी जाती है, और अगर इंसान गुनाहगार होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है तो उसकी रूह सिज्जीन में रख दी जाती है, और रूह की तीसरी कोई और जगह नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि रूहें भटकती नहीं, रूहें घर में वापस आती नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ख़ासकर औरतों की ज़हनों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, आप लोग यहाँ से जाएं, उन्हें बताएं कि इसकी कोई हकीकत नहीं। इंसान मरता है, आलम बरज़ख में चला जाता है, फिर रूह वापस नहीं आती है। यह है इसकी हकीकत। इसी तरह मेरे भाइयों, शब बारात के मौके पर 15वीं शाबान, उस रात में कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए दुआ करना क्या जायज़ है? तो इससे पहले मैंने खुतबा में बताया था कि मुर्दे को कैसे आराम पहुंचा सकते हैं। ये साले सवाब के नाम पर मैंने 2 खुतबा दिया है। देखिए, कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए दुआ करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कोई दिन, कोई महीना, कोई साल खास नहीं करना चाहिए कि एक ही रात हम जाएं या एक ही दिन जाएं, पूरे साल ना जाएं। ये गलत बात है। आपको जब टाइम मिला, जब फुर्सत मिली, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब हो, आप जाएं कब्रिस्तान और अपने मुर्दों के लिए दुआ करें, बिल्कुल जायज़ अमल है। लेकिन अगर हम एक रात को ख़ास कर देते हैं और रात को जगमगा देते हैं, कब्रों में फूल डालते हैं, उनमें माला चढ़ाया जाता है, अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, कब्रों की लेपा पोती की जाती है और पूरे कब्रिस्तान को जगमगा दिया जाता है, यह नाजायज़ है, हराम है, शरीयत से साबित नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ कब्रिस्तान। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ताकि तुम्हें मौत याद आए, ताकि तुम्हें मौत याद आए। मेरे भाइयों, आज की जो सूरत हाल है, शबे बारात के नाम पर जिस दिन लोग कब्रिस्तान जाते हैं, उस दिन आप कब्रिस्तानों का जायज़ा लीजिए, कब्रिस्तानों का जायज़ा लीजिए, किस तरह जगमगाया जाता है। लोग वहाँ जाते हैं, क्या उन्हें मौत याद आएगी? रंगीन बनी हुई होती है, मेला लगा हुआ होता है, क्या वहाँ मौत याद आएगी? हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कब्रिस्तान जाओ। क्यों? ताकि तुम्हें मौत याद आए। और ये चीज़ आपने ख़ास नहीं किया कि 15वीं शाबान ही को जाना है, शबे बारात ही पर जाना है। नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है आप जाएं कब्रिस्तान और देखें वहाँ जो लोग मदफून हैं, जो दफन हैं, उन कब्रों को देखें और अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपने अंदर एक हैबत पैदा करें कि जिस तरह आज हमारे ये लोग, हमारे रिश्तेदार
या हमारे पुरख यहाँ सोए हुए हैं, उसका जिस्म मिट्टी में सड़ गल चुका है, उनकी हड्डियाँ सड़ गल चुकी है। एक दिन हमें भी यहाँ आना है, एक दिन हमें भी यहाँ आना है। कब्रिस्तान जाएं तो ये एहसास अपने अंदर पैदा करें कि जिस तरह आज इन कब्रों में हर तरह के लोग दफन है, वो लोग जिनका नाम था, जिनकी शोहरत थी, जिनका रोबो दबदबा था, जिनके पास माल और दौलत की ढेर थी, जिन बड़े ओहदे पर फाइज था, आज वो इंसान भी इस कब्र के नीचे दफन है। उसका जिस्म भी मिट्टी में सड़गल चुका है, हड्डियों में तब्दील हो चुका है, उसके जिस्म निस्त नाबूद हो चुका है। और वो इंसान भी जो फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता था, जो भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारता था, उस इंसान की भी वही हाल है उस कब्र के अंदर कि उसकी लाशें, उसका जिस्म मिट चुका है, जिस्म में मिल चुका है मिट्टी में, हड्डियां सड़गल चुकी है मिट्टी में। मेरे भाइयों, कब्रिस्तान जाएं तो ये एहसास अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर एक तसव्वुर पैदा करें कि एक दिन हमें यहाँ आना है, एक दिन हमें यहाँ आना है। और जब हम जैसे ही हमारे जिस्म से रूह निकलेगी, लोग आकर यहाँ दफना देंगे, फिर हमारी इज्जत कहाँ, हमारी शोहरत कहाँ, हमारी दौलत कहाँ, हमारी गाड़ी कहाँ, हमारे बंगले कहाँ, हमारी बीवियाँ कहाँ, हमारी औलाद कहाँ, हमारे रिश्तेदार कहाँ, हमारे दोस्त अहबाब कहाँ। कब्रिस्तान जाएं तो अपने अंदर ये एहसास पैदा करें, ये एहसास पैदा करें, एक दिन हमें यहाँ आना है। और यकीन मानिए, जो कब्रिस्तान जाएगा और इस एहसास के साथ जाएगा, उसके अंदर तब्दीली आएगी, उसके अंदर बदलाव आएगा, वो अल्लाह के घरों की तरफ आएगा, वो अल्लाह की इबादत में लग जाएगा, फिर वो दुनियादारी में नहीं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने जो कब्रिस्तान जाने के लिए कहा, ताकि मौत याद आ जाए, मौत याद आ जाए। और हाँ, मुर्दों के लिए दुआ करने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। अपनी तरफ से कोई दिन खास ना करें, अपनी तरफ से कोई रात खास ना करें, जब चाहें तब आप जाएं और मुर्दों के लिए दुआ करें। और अपने घर पर बैठकर भी दुआ कर सकते हैं, अपने दुकान से भी दुआ कर सकते हैं, अपने मस्जिद से भी दुआ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी है कि कब्रिस्तान में हम जाएं और मुर्दों के लिए दुआ करें? हाँ, जायज़ अमल है, जा सकते हैं, लेकिन आप कहीं से भी दुआ कर सकते हैं। और एक और इस चीज़ को समझने के लिए आसान देखिए, नमाज अरबी में क्या है? अस्सला। रोज़ा अरबी में क्या है? अस्सियाम। ज़कात अरबी में ज़कात, सदका। शब बारात का क्या नाम है अरबी में? कोई बता सकता है? शब बारात अरबी में क्या नाम है? भाई, सारी चीज़ की तो अरबी में नाम है, उसकी दलील है। शब बारात अरबी में क्या है? है ही नहीं, इसलिए कि शरीयत में है ही नहीं। शब ये फारसी लफ्ज़ है, तो मेरे भी अक्ल से भी समझने वाली चीज़ है। इस रात की कोई हकीकत नहीं है, कोई फजीलत नहीं है। हाँ, अल्लाह के रसूल का एक अमल साबित है, आप कसरत से रोज़ा रखते थे, इसलिए अगर कुछ करना चाहें तो कसरत से रोज़ा रखें, और जो गलत रसूमात हैं, गलत रिवाज हैं, उनसे बचें। ये बिदात और खुराफात हैं और इंसान को नेकियों से दूर कर देने वाली चीज़ है, दीन से दूर कर देने वाली चीज़ है। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह पाक हम सारे मुसलमानों को किताब और सुन्नत समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, हम सारे मुसलमानों को हर तरह की बिदात, खुराफात, शिर्क से महफूज रख। या परवरदिगार, जब तक तो इस दुनिया में रख, अल्लाह ईमान और अक़ीदे तौहीद के साथ रख। या परवरदिगार, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर